सर वही जो मैं पूछा था पॉइजन वाला, हाँ, उसमें सर जैसे कंसिस्टेंसी एस स्क्वायर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, वो कैसे शो करेंगे? डेफिनेशन एमएलई क्या है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का? सर एमएलई के थ्रू कर सकते हैं क्या? एमएलई क्या आता है उसका? मैं पूछ रहा हूँ एस स्क्वायर कंसिस्टेंसी का डेफिनेशन क्या है? एमएलई तो इसका एक्स बार आएगा शायद। देखो, यस सर, इसका एमएलई तो एक्स बार आ गया। फिर सर ये एस स्क्वायर का कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, समझ में नहीं आता। वीक क्या है भाई? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें कंसिस्टेंट का डेफिनेशन ही नहीं पता है। टी इज सेड टू बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इफ एंड ओनली इफ। डेफिनेशन चीजों को रिवाइज करो ना बार बार। मैं पूछ रहा हूँ डेफिनेशन क्या है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन क्या है? सर लेस देन एप्सिलॉन रहता है और फॉलो फॉर तुम ऑल तुम किस एन। बैच में हो, किस बैच में हो अभी? सर एकलव वन में। एकलव्या में हो तुम? क्लास देखते हो, अटेंड करते हो क्लास? टी यस सर, टी रिकॉर्डेड देख रहे हैं। converges in probability to theta. Tn is called consistent estimator of theta if and only if Tn converges in, या T अगर लिख रहा हूँ सिर्फ, तो T converges in probability to theta। ये है डेफिनेशन एक्चुअली। अब इसका डेफिनेशन है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी T माइनस थीटा मॉड मोर देन एप्सिलॉन दिस इज जीरो। ये है, तो ये लगा लो या लेस देन कर लो चाहो तो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी T माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन दिस इज वन। चेबीशेव इनइक्वालिटी पता है? हाँ सर। या छोड़ो, ये बताओ, एक थ्योरम तुमने पढ़ा होगा। एक अप्रोच ये है, इससे भी हो जाएगा चेबीशेव लगा के। दूसरा तरीका है एक्सपेक्टेशन ऑफ टी की लिमिट। एक्चुअली तुम ट्राई नहीं कर रहे हो, एक्चुअली तुम बस ऐसे ना टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ। ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, जितने भी अप्रोच बता रखे हैं मैंने, एक एक करके लगाओ ना सबको। जब लगाओगे तो सीखोगे, तो ये लगेगा ये नहीं लगेगा, लेकिन तुमने क्वेश्चन देख लिया, अब तुम मेरा ऐसे मजे ले रहे हो तुम। ये है, ये बता रखा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी अगर थीटा है और वेरिएंस ऑफ टी जो है वेरिएंस मेरे ऑफ पास क्या जीरो। है, जीरो है, तो क्या होता है? टी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। यस सर। तो तुमने क्यों नहीं लगाया ये सब? जितने अप्रोच मैंने बता रखे एक एक करके लगाओ सारे अप्रोच, और ओके देखो कोई ना सर। कोई फिट बैठेगा। बताओ एक्सपेक्टेशन क्या होगा एस स्क्वायर का? एस स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या होता है? अरे भाई सिग्मा स्क्वायर होता है किसी भी केस में। ये सब कहाँ तुम्हें ठीक से सिग्मा। बेसिक ही नहीं पता है। तुम्हें बेसिक ठीक करो ना कम से कम। एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर जो क्लास में लिखाता हूँ ना, उसको 10 बार पढ़ो। एक ही चीज़ को 10 बार रिवाइज करो, तब जाकर चीज़ें दिमाग में रहेगी। एक आधा बार पढ़ते हो और डाउट में आ जाते हो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर हमेशा सिग्मा स्क्वायर होता है। अब ये सब थोड़ी मैं दोबारा तुम्हें पढ़ाऊंगा, सब क्लास में एक बार उसको रिवाइज करो ठीक से। तो ये थीटा अनबायस्ड भी होगा। होता है, कंसिस्टेंट भी होता है। वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर क्या होता है? इसका चेक करो, मैंने क्लास में लिख के बताए हैं, जीरो। बताया था। यस सर। हाँ सर। ये मैंने क्लास में लिखाया हुआ है कि एस स्क्वायर नॉर्मल के लिए नहीं, पॉइसन के लिए क्या आएगा। तो वो मैं लिखाया था कुछ ऐसा, क्या आया था देखो। सर टू थीटा स्क्वायर बाई एन माइनस वन टू प्लस थीटा थीटा स्क्वायर स्क्वायर बाई एन माइनस वन, आगे प्लस थीटा बाई। थीटा बाई एन। अब एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ। यस सर, जीरो। जीरो आ जाएगा। तो फिर क्यों प्रूव नहीं कर पा रहे हो कंसिस्टेंट नहीं है या है? और ये ये क्वेश्चन सर मैंने हो। क्लास में कराए हैं एक्चुअली, और इसी मेथड से कराए हैं मैंने कि एस स्क्वायर का एक्सप्रेशन थीटा है और वेरिएंस एस स्क्वायर का जीरो पे जा रहा है। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, तुम कुछ लोग तुम जैसे डाउट क्लास हो रहा है, चलो एडवांटेज लेते हैं, सर के मजे लेते हैं। अरे भाई जेन्युइन डाउट पूछो, ट्राई करके आओ फिर पूछो। ये सब तुम ट्राई करके आओ, तुम्हारे पास इतने अप्रोच है, एक अप्रोच ये है, एक अप्रोच ये है, एक अप्रोच एमएलई वाला है जो तुम सोच रहे थे। तो तुम देखो ना कौन सा अप्रोच काम करेगा, सारा अप्रोच लगा के आओ घर से, और जो अप्रोच फिट बैठेगा हो जाएगा, नहीं होगा और यही तो एग्जाम में करना होगा। यहाँ तुम मुझसे पूछ ले रहे हो फटाक से कि चलो भाई नहीं हो रहा पूछ लेते हैं, एग्जाम में थोड़ी मुझसे पूछोगे, एग्जाम में तो आएगा या नहीं आएगा। तो वहां तुम किसका हेल्प लोगे? इससे तुम्हारी आदत खराब हो रही है
क्योंकि तुम कोशिश करो अपने लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अगर नहीं हो रहा देन पूछो, तुम सारे जितने तुम्हारे पास पॉसिबल वेज हैं सारे ट्राई करो, अगर तब भी नहीं हो रहा तब पूछो, इट्स फाइन। तुम ट्राई करके नहीं आए, तुम्हारे पास ये अप्रोच तुम्हें पता है लेकिन तुम लगाया ही नहीं, जब ट्राई करके आओगे तो समझ आएगा ना, हाँ मैं ये भी लगाया ये नहीं हुआ, ये करो इससे करके देखो, चेबीशेव इनइक्वालिटी लगाओ यहाँ पे, या यहाँ पे चेबीशेव इनइक्वालिटी लगाओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एस स्क्वायर माइनस थीटा, मान लो लेस देन एप्सिलॉन है, चेबीशेव इनइक्वालिटी क्या कहता है, दिस इज मोर देन इक्वल टू, बाद में लिमिट लगाना। तो ट्राई तो करो, इतने सारे वे हैं, ट्राई करके देखो, एक क्वेश्चन 50 तरीके से सॉल्व होगा, हो सकता है जो मेथड मैंने नहीं करा उससे भी तुम खुद कर पाओगे अगर तुम ट्राई करोगे तो, है ना। एक 1000 तरीके की बुक में देख सकते हो, कहीं देख, मतलब तुम ट्राई करोगे ना तो बहुत सारे नए नए तरीके निकल के आएंगे जो मैंने कराए भी नहीं होंगे, कि इवन मुझे आता भी नहीं होगा, तब भी तुम खुद कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम ट्राई करो तब जाके आएगा। ये है, तो यहाँ से लगाओ चेबीशेव इनइक्वालिटी, ये है, एप्सिलॉन कुछ फिक्स कर दो। अब इसके लिए देखो n टेंस टू इन्फिनिटी लगा के ये कहाँ जाएगी, या बेटर था कि मुझे क्या लाना था इसके लिए 1 लाना पड़ेगा, तो ये आसान है, तुम उसके लिए लगाओ, ये आसान रहेगा, तो बेटर रहेगा ना, क्योंकि अगर ये मोर देन है तो, है ना, अच्छा ये मैं गलत लगा रहा था, सो मोर देन के लिए क्या होगा, हाँ ठीक है वो भी सही था, जो पिछले लगने में गलती क्या किया हमने, लेस देन के लिए फॉर्मूला नहीं है ना, ये तो 1 माइनस होता है उसके लिए, ध्यान से देखो, अगर यहाँ लेस देन है तो यहाँ 1 माइनस होता है, ये होगा 1 माइनस वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, चेक करो इसकी लिमिट 0 हो जाएगी, तो ये 1 आ जाएगा, 1 से ज़्यादा क्या ही हो सकता है प्रोबेबिलिटी, तो 1 ही होना पड़ेगा, इसको हो गया प्रूफ। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे ये 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब है एस स्क्वायर माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन 1 होगी, क्योंकि 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थोड़ी हो सकती है, तो ये भी एक तरीका है, कई सारे और तरीके हो सकते हैं, तुम्हें देखना पड़ेगा। अब वो तुम्हें वेरिएंस एस स्क्वायर को n टेंस टू इन्फिनिटी लगा के देखो 0 पे जाएगी वो, तो उस तरीके से आ जाएगा। ट्राई करके आओ, जो भी क्वेश्चन पूछो ट्राई करके आओ, जो तुम्हें नहीं हो रहा है, फिर मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ मुझे समझ आ जाता है कि अगर मैं काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और तुम नहीं बता पा रहे या कोई बच्चा नहीं बता पा रहा, इसका मतलब वो ट्राई नहीं किया है, ये चीज़ें हैं। सर अप्रोच